इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। बहुत ही गलत काम हुआ है बिहार में बीपीएससी की परीक्षाएं हुई 13 दिसंबर को, और वहां पर एक सेंटर पर यह बताया गया कि वहां पर पर्चा लीक कर दिया गया है। वहां पर पर्चा पहले से लीक था। जो लोग वहां पर एग्जाम देने के लिए आए थे उनको एग्जाम नहीं दिया जा रहा था, उनको पर्चा लेट मिल रहा था। जबकि वहीं ऊपर के फ्लोर पर आरोप लगाया जा रहा है। लोग ये बता रहे हैं कि वहां पर 5-5 लोग ग्रुप में बैठकर मोबाइल लेकर साथ में पर्चा लिख रहे थे। क्या इस तरह से एग्जाम होती है? बीपीएससी की एग्जाम उसी तरह से है जैसे यूपीएससी का छोटा भाई समझ लीजिए। बीपीएससी बिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम होती है, जहां पर बिहार में एसडीएम, तहसीलदार वगैरह जो पद हैं वो भरे जाते हैं। काफी छात्रों को उम्मीद है। एक बात तो मैं स्पष्ट तौर से बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वो बीपीएससी, यूपीएससी इन सब चीजों के लिए लगातार तैयारियां करते हैं। सालों से तैयारियां करना शुरू करते हैं। 10वीं का एग्जाम जब खत्म होता है उसके बाद से ही वो लोग ऐसी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। और इतनी ज्यादा तैयारियों के बाद अगर इस तरह से कोई पेपर लीक होता है तो उन्हें कितना दुख होता होगा। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से छात्र जो है वो रो रो कर गुहार लगा रहा है सभी से कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। नीतीश की सरकार है, वहां पर मोदी सरकार के साथ नीतीश कुमार हैं। अगर इस तरह से बातें हो रही होगी तो फिर कहीं ना कहीं उंगलियां जो है वो मोदी सरकार के ऊपर भी उठेगी। सिर्फ इतना ही नहीं किया, इस वीडियो के बाद मैं आपको यह भी दिखाऊंगा किस तरह से पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही थी। बच्चे बैठकर अगर आंदोलन कर रहे हैं वहां पर, तो पुलिस जो है वो बेशर्मी की हद देखिए कि उन पर लाठीचार्ज कर रही थी, जैसे वो छात्र नहीं कोई गुंडे थे। अरे साहब, आपके पास अगर इतनी ताकत है, आप अगर इतना ही अपना जोश आजमाइश करना चाहते हैं तो जाकर बिहार में जितने गुंडे मवाली हैं उन पर अपना लाठी डंडा चलाइए ना। इस तरह से छात्रों के ऊपर एक लाठी डंडा चलाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं कि बिहार में छात्र जो है वो गुंडा बन जाएं? क्या आप इन छात्रों को गुंडा बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा ही है तो ये सारे एग्जाम्स वगैरह बंद कर दीजिए और इनको बोलिए कि कोई गुंडागर्दी के छात्र की परीक्षा होती होगी, कोई इसी तरह से लाठी डंडा और पिस्तौल लगाने की कोई चीजें बातें होती होगी, वैसा कोई एग्जाम कंडक्ट कर दीजिए ताकि ये लोग कम से कम उन एग्जाम से बैठ के अपनी चीजें तो समझ पाए। इस बात को हम लोगों को सभी को देखना पड़ेगा कि अक्सर बिहार में इस तरह की धांधली होती है, एग्जाम्स में धांधली होती है। साहब, आप जो वीडियो देख रहे होंगे, जो स्क्रीन पर वीडियो चल रहे हैं, आप देखिए किस तरह से लगातार मतलब जानवरों की तरह वहां पर मारा गया है, और ये अन्याय बिल्कुल भी सहने जैसा नहीं है। बस कैसे हिम्मत करके बैठे हैं भाई, मरने मत देना यार, मम्मी वेट कर रही है। और जो सर लोग अभी तक पूजा करवा रहे हैं, आज तक आप लोग के बारे में एक शब्द हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। हमको आपकी जरूरत है सर, आ जाइए, मर जाएंगे तब अर्थी उठाने आइएगा। बोले कि भाई एक एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो, अलग अलग एग्जाम लोगे तो फेयर नहीं होगा। इस सेंटर पे सारे बच्चे बाहर से आए हैं, सारे बच्चे दूसरे स्टेट के हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम हुई है और ये सब बीपीएससी को कैंसिल करना चाहिए। बीपीएससी के ऊपर ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये क्या कर रहे थे। सारे फ्लोर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस थी और पुलिस वाले क्यों नहीं थे उस समय ऊपर जब डिस्टर्बेंस शुरू हुई। बीपीएससी को सारे सेंटर का पेपर कैंसिल ही करना चाहिए, वरना ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। जो बच्चे इतनी दूर से दूसरे स्टेट से बीपीएससी का पेपर देने आए थे, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। 12 बजे के बाद पैकेट आया है और किसी से ना सिग्नेचर कराया है, कुछ नहीं। और सही भी है। क्यों सहें हम? अन्याय क्यों सहेंगे? अन्याय सहना भी नहीं चाहिए। छात्र ये मांग कर रहे हैं बीपीएससी से कि सभी के एग्जाम फिर से ली जाए, और ये जो आंदोलन वगैरह वगैरह लगातार 13 तारीख से हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि किसी को भी अब एग्जाम का मतलब ये न दिया जाए, पूरी एग्जाम बीपीएससी के एग्जाम फिर से ली जाए। 1 महीना लेट लीजिए लेकिन सभी लोगों के लिए एग्जाम फिर से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला तो है जनाब, क्योंकि जो बीपीएससी आयोग है उसके जो अध्यक्ष है, जो उसके सर्वा हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और ये कहते हैं कि वो जो एक सेंटर था जहां के लिए छात्र बता रहे हैं
सिर्फ उस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और वो परीक्षा जनवरी में ली जाएगी, सभी के रिजल्ट्स एक साथ दिए जाएंगे। आयोग ने बिहार के अभ्यर्थियों के हित में ही यह निर्णय लिया है कि मात्र बापू परीक्षा परिसर में केंद्र पर जो एग्जाम थी उसको ही री एग्जाम कराया जाए। बाकी जिन्होंने एग्जाम दे दी है वो एग्जाम एज इट इज रहेगी, उसका परिणाम और ये आने वाली एग्जाम का परिणाम एक साथ मिला के बगैर नॉर्मलाइजेशन के दिया जाएंगे। जी नहीं, छात्रों की डिमांड ये है कि बीपीएससी की पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था। हालांकि देखिए, कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि जो छात्र बहुत मेहनत से, लगभग 4.5 लाख छात्र एग्जाम दिए हैं, तो 4.5 लाख छात्र जो हैं वो बहुत ही मतलब पढ़ाई लिखाई कर अपना समय देकर ही एग्जाम दिए हैं। लेकिन क्या सबूत है, क्या मतलब सही नहीं है कि वो जो पेपर लीक हुआ होगा वो उन लोगों तक नहीं पहुंचा होगा। अगर 4 लाख लोगों में से 5,000 लोगों तक भी वो पर्चा पहुंचता है तो ये समझिए कि जो ईमानदार छात्र हैं उनकी तो सारी मेहनत चली जाएगी। इसलिए तो पूरा का पूरा एग्जाम होना चाहिए, ऐसी डिमांड सभी कर रहे हैं। छात्र जो हैं वो लगातार इसके बारे में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार जो है वो छात्रों पर अन्याय कर रही है। इस अन्याय के खिलाफ सिर्फ बिहार में नहीं, बाकी मैं ये कहूंगा कि पूरे देश भर में एक आंदोलन बनना चाहिए, छात्रों का एक आंदोलन बनना चाहिए। सभी पूरे देश भर के छात्र एकत्रित आना चाहिए और इस तरह से हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ आगे आना चाहिए। आज बिहार में ये परिस्थितियां हैं, कल महाराष्ट्र में, परसों राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, सभी जगह ऐसी परिस्थितियां हो सकती है क्योंकि सभी जगह बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार अगर सही तरीके से सब कुछ कंडक्ट करती तो इस तरह का काम नहीं होता। बीजेपी सरकार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर नीतीश के साथ सरकार बनाई हुई है बीजेपी ने, नीतीश के साथ केंद्र में भी सरकार है और नीतीश सरकार के राज्य में अगर इस तरह से छात्रों के साथ गुंडागर्दी होती है, छात्रों को अगर सड़क पर इस तरह से लाठियों से मारा जाता है, कलेक्टर जो रहते हैं वो आने के बाद थप्पड़ लगाते हैं एक छात्र को जो आंदोलन कर रहा हो, तो बिल्कुल ही बेशर्मी है। पहले तो उस कलेक्टर को वहां से उठाकर कहीं ऐसी जगह फेंक देना चाहिए जहां पर उसको मारने वाले लोग मिले, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। आप कलेक्टर हैं, आपको समझना पड़ेगा। आपको स्थिति नियंत्रण करने के लिए भेजा जाता है, आपको इस तरह से स्थितियां बिगाड़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। और आप इस चीज को समझिए, सभी छात्रों को एकत्र जब आएंगे, सभी लोग एकत्र आएंगे, तभी ये सब कुछ बदल पाएगा। जय हिंद।